फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जनवरी महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में जनवरी महीने के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको मैंने दिखाया है वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है लक्ष्मी सिंह। ठीक है, और ये यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भोपाल में आयोजित छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है निकहत जरीन ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह वर्तमान में तेलंगाना राज्य की निवासी हैं, स्थायी। ठीक है, और 2 बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं मुक्केबाजी की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह प्रदान किया गया है स्वस्ति सिंह को, ऑप्शन ए। हाल ही में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ममता बनर्जी और कैपिटल है कोलकाता। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ओडिशा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है सुंदर रमन राममूर्ति को। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों यह स्थापित करेगा पूना, और पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 हॉकी को जीता है? तो दोस्तों यह जीता है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए। हाल ही में लूला डिसिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं एलन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो दोस्तों यह अपनाया है क्रोएशिया ने। ठीक है, क्रोएशिया ने यूरो को अपनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों यह संभाली है स्वीडन ने। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों यह स्थित है गोवा में। नाम रखना जुआरी ब्रिज। ठीक है, जुआरी नदी भी गोवा में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यह की गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 में देश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? तो दोस्तों यह आंकी गई है 8.3%। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका सही उत्तर है शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो दोस्तों ये जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि प्रिया का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है नेपाल ने। अगला प्रश्न है,
इमोइनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है मणिपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों यह है ओडिशा और इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम और यह ओडिशा के राउरकेला जिले में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से देशी डिजिटल चालू खाता प्रदान करने के लिए ओपन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह साझेदारी की है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर भारत ऑटो बाजार के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत ऑटो बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। अगर बात करें पहले की, तो पहले पे चाइना है, ठीक है, और सेकंड की बात करें तो सेकंड पे अमेरिका है। ठीक है, भारत कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों यह रहा है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म यानी कि मोसिप नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो दोस्तों यह विकसित किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, केसरी नाथ त्रिपाठी का जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्होंने 1991 से 1993, 1997 से 2002 और मई 2002 से मार्च 2004 तक किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम कर दिया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? दोस्तों यह भी कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो दोस्तों यह करेंगे कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा भारत। हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है टेनिस से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में छेरछेरा महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों छेरछेरा महोत्सव जो मनाया गया है वह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? तो दोस्तों यह है लगभग 7% के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किए गए हैं चेतन शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 75वां सेना दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बनाया जाएगा बंगलुरु में। अगला है, जनवरी 2023 में किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है? तो दोस्तों यह पता चला है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में
सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दोस्तों यह तो चर्चा में भी रहा था काफ़ी, और ये शहर था हमारा दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो दोस्तों यह है पृथ्वी शॉ। ठीक है। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों शीर्ष पर जापान है। विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फिस्कल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों ये लगाया है 6.9% ग्रोथ का। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की दोस्तों रैंक है इसमें 85। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो युवा युवा दिवस जो मनाया जाता है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो दोस्तों यह उम्मीद है 2040 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह शुभारंभ किया है वाराणसी से। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है इनको तेलंगाना राज्य की पहली महिला सचिव। ठीक है, पहली सचिव। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो दोस्तों ये पहुंचा है चीन के साथ। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो दोस्तों यह बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हर्बलाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो दोस्तों यह चुना है स्मृति मंधाना को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है मेघालय राज्य। ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है क्यूबा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह घोषित किया गया है कोल्लम को। ठीक है। ये कहाँ का है? केरल राज्य का है, आपको याद रखना है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है आरबोनी गैब्रियल को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रनों से जीत हासिल की है? तो दोस्तों यह जीत की है भारत ने हासिल, और ये किसके खिलाफ की है? श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू 2023 समारोह शुरू हुआ है? तो जल्लीकट्टू दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है ये। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया जाएगा हर साल 16 जनवरी को। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विदिशा स्थित है मध्य प्रदेश में। हाल ही में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो दोस्तों वह उभरा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है बस्ती में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसने अधिसूचित किया है? तो दोस्तों यह अधिसूचित किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत
पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। 71 का बी आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है? दोस्तों यह जीत हासिल की है नीदरलैंड ने। ठीक है, और ये किसके खिलाफ की है दोस्तों? तो यह इसने की है चिली के खिलाफ। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राज्यत्व दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया है 21 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारिया ब्रानियास मोरेरा विश्व की सबसे अधिक उम्र की जीवित महिला बनी हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित है अमेरिका से और यूएसए। ठीक, हाल ही में जनवरी 2023 में जारी ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों यह बनेगा 2047 तक। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में क्रिप्स हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों यह होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या है? काहिरा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है अस्का पुलिस थाना, और ये कहाँ है? तो यह है दोस्तों ओडिशा राज्य में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है पंजाब सरकार ने। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है आईएनएस वागीर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह किया है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो दोस्तों यह हुई है द एलिमेंट विस्पर्स। हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों यह की गई है केरल राज्य में। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो दोस्तों यह चुना गया है बाबर आजम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है तेलंगाना में, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया है बंधन बैंक ने। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है बेन स्टोक्स को। ठीक है, किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करती है? तो दोस्तों यह जारी करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा है अमृत गार्डन। 92 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो दोस्तों यह किया है जापान के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों यह किया है नोवाक जोकोविच।
पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान है? तो दोस्तों यह जो दर बताई गई है, यह बताई गई है 6.5%। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेराफेर का आरोप लगाया गया है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, काफ़ी हाईलाइट मुद्दा रहा था। यह लगाया गया है अडानी समूह पर। इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? ठीक, तो दोस्तों यह है अहमदाबाद। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आदित्य L1। अगला है, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है इन्होंने 6 नामों की घोषणा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।